नमस्कार, स्वागत है आप सभी का घर से पढ़ो और पढ़ाओ अभियान में। लेट्स स्टार्ट ट्रांसलेशन पार्ट नंबर 2. It is related to ask questions. To ask questions अर्थात जब हम आपस में एक दूसरे के सामने प्रश्न के रूप में बात करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं। हिंदी में अपनी क्षेत्रीय भाषा में बड़ी आसानी से हम एक दूसरे के सामने प्रश्न पूछते हुए सेंटेंसेस बड़े आराम से एक दूसरे के सामने रखते हैं, पूछते हैं, कहते हैं। लेकिन जब हमें इंग्लिश लैंग्वेज में वही बात पूछनी पड़े तो कहीं ना कहीं हमें परेशानी होती है। उसी परेशानी को दूर करने के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसलेशन टू आस्क क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट। दिए हुए संकेत प्रयुक्त करते हुए नीचे दिए विषय अर्थात प्रसंग पर लगभग 200 शब्दों में एक प्रस्ताव अर्थात जिसको निबंध भी कहते हैं, निबंध लेख भी कहते हैं, लेख निबंध प्रस्ताव लिखो राइट। लिखो मतलब ये वर्ब से स्टार्ट कर रहे हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं ना हमारे, तो वर्ब से स्टार्ट करते हैं हम। लिखो राइट, राउट, रिटन एंड राइटिंग, ये 4 वर्ब हैं। राइट, राउट, रिटन एंड राइटिंग। फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं हम, सेकंड का भी करते हैं, थर्ड का भी करते हैं। एंड जो प्रेजेंट पार्टिसिपल से रिलेटेड है जिसमें आईएनजी हम लगाते हैं, इसका भी हम समय समय पर प्रयोग करते हैं। और कौन सी वर्ब कहाँ पर यूज होती है वो हम ट्रांसलेशन में या टेंसेज वाले पार्ट में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। एन ऐसे प्रस्ताव, एक प्रस्ताव, निबंध लेख। अब इससे पहले एन क्यों लगाया हमने, बोलो बताओ, ए क्यों नहीं लगाया? एक एन और ए दोनों एक के लिए लगते हैं, तो यहाँ एन क्यों आया, ए क्यों नहीं आया? क्योंकि ऐसे में जो फर्स्ट साउंड है ऐसे अ की, ए की अर्थात वावल साउंड है, वावल अर्थात स्वर की साउंड है, स्वर एंड व्यंजन। हिंदी में जैसे हम बोलते हैं व्यंजन को कॉन्सोनेंट और स्वर को वावल। तो वावल साउंड जब आती है स्टार्टिंग में तो हम वहाँ ए की बजाय क्या लगाते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। ये हम किस में सीख चुके हैं, आर्टिकल वाले चैप्टर में, आर्टिकल वाले टॉपिक, जब हमने आर्टिकल का टॉपिक किया था उसमें हम ये सीख चुके हैं। एन ऐसे एक ASSAY भी होता है, ऐसे और ASSAY ऐसे होता है। जांच पड़ताल करना, किसी मेटल वगैरह की, धातु की जांच करते हैं ना, जांच पड़ताल करते हैं, परख करते हैं, तो उसमें हम कौन सी वर्ड को यूज करते हैं, ऐसे ASSAY। ऑफ अराउंड 200 वर्ड्स, 200 लगभग, अराउंड लगभग 200 शब्दों में 200 वर्ड्स ऑन द फॉलोइंग टॉपिक, नीचे दिए गए विषय अर्थात प्रसंग जिसको टॉपिक कहते हैं, नीचे दिए हुए फॉलोइंग, नीचे दिए हुए टॉपिक संकेत प्रयुक्त करते हुए, दिए हुए संकेत प्रयुक्त करते हुए, यूजिंग द हिंट्स गिवन, गिवन, दिए हुए, थर्ड फॉर्म है ये, दिए हुए, गिवन, दिए हुए, हिंट्स संकेत, यूजिंग प्रयोग करते हुए, प्रयोग करते हुए, दिए हुए संकेत प्रयोग करते हुए। हम यहाँ पर इसको लिखेंगे प्रयोग करते हुए।
प्रयोग प्रयुक्त तो वर्ड अलग सेंस में आएगा, प्रयोग करते हुए, दिए हुए संकेत प्रयोग करते हुए, यूजिंग प्रयोग करते हुए, यूजिंग द हिंट्स गिवन, थर्ड फॉर्म है ये, दिए हुए संकेत हिंट्स प्रयोग करते हुए, नीचे दिए गए विषय अर्थात प्रसंग पर, ऑन द फॉलोइंग टॉपिक, लगभग 200 शब्दों में, अराउंड 200 वर्ड्स, एक प्रस्ताव लिखो, राइट एन ऐसे। क्लियर है सबको? गरीब किसान को ठगों ने किस प्रकार ठग लिया? लिया, आ की साउंड है, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट साइन फॉर्म आते हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें देखें, हाउ वाज द पुअर पेजेंट ट्रीटेड बाय द थग्स। ये पैसिव वॉइस की सेंस में है ये, कि जो किसान है कैसे ठगा गया, क्योंकि ये वेज लगा हुआ है, वेज जिसको हम कहते हैं, सेंटेंस में वेज बोलते हैं इसको, वेज लगा हुआ है और उसके साथ थर्ड फॉर्म चीटेड, ठगा गया, ठीक है ना। जो पास्ट इंडेफिनिट होता है उसका जो पैसिव वॉइस होता है उसमें हमें वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। कौन ठगा गया? पेजेंट। एक फार्मर भी होता है, फार्मर, किसान, पेजेंट्स किसान, अर्थात एज अ लेबरर। एक जो गरीब किसान होता है, पुआ एक लेबरर के रूप में जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लेबर करता है, गरीब होता है, हम उसके लिए पीजेंट का वर्क करते हैं। फार्मर का भी यूज भी हम करते हैं किसान के लिए, लेकिन फार्मर को हम जिसकी अपनी लैंड होती है, अपनी लैंड अर्थात अपनी भूमि, उपजाऊ भूमि अपनी होती है, उस पर काम करता है। एक पुअर फार्मर भी हो सकता है, पुअर तो फार्मर भी हो सकता है। तो इसमें आपने देखना है, पीजेंट्स को भी हम फार्मर के रूप में यूज करते हैं। पीजेंट्स एक गरीब किसान, पीजेंट्स जो एक लेबर के रूप में भी काम कर सकता है, एज अ लेबरर इन द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर वाक में लेबर के रूप में कार्य किया है पेजेंट्स, गरीब किसान। क्लियर है सबको? पेजेंट्स चीटेड बाय द थग्स, थग्स, और हिंदी में क्या बोलेंगे? ठगों ने, ठग इंग्लिश में थग्स और हिंदी में ठग। तो हाउ आज, कैसे, किस प्रकार, हाउ आज द पुअर पेजेंट्स ट्रीटेड बाय द थग्स। उसने एक बूढ़ा बैल क्यों खरीदा? क्यों, वाई। खरीदा पास्ट इंडेफिनेट, आ की साउंड आ रही है, आ, ए, ई, पास्ट इंडेफिनेट। कौन सी फॉर्म लगती है? सेकंड, ठीक है। लेकिन यहाँ तो फर्स्ट है, तो फर्स्ट कैसे आई फिर जब सेकंड आती है पास्ट इंडेफिनेट में? ये फर्स्ट क्यों आई? क्योंकि यहाँ डिड लगा हुआ है। डिड क्यों लगाया हमने? इंटरोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक चिन्ह में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। प्रश्नवाचक वाक्य में वाई जो WH फैमिली से संबंधित जो वर्ड है, सबसे पहले वो आएगा, फिर डिड आएगा, फिर ऑब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है इसमें? ही, उसने, क्यों, बाई, खरीदना, बाई क्या होता है? खरीदना। अब यहाँ फर्स्ट फॉर्म क्यों है? क्योंकि यहाँ डिड है। यदि ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाए, डिड ना आए इसमें, तो फिर यहाँ बॉट लगाएगा हम, BOUGHT, बॉट, खरीदा। तो ये डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म। वाई डिड ही बाय एन ओल्ड, बूढ़ा, बुल्लक, बैल। एक ऑक्स भी होता है, बैल, ऑक्स भी तो बैल होता है, बुल्लक भी बैल होता है, जिसको हम हल में या गाड़ी में जोत करके खेत आदि का काम लेते हैं, बुल्लक से या बैल से, ऑक्स से। लेकिन एक बुल भी होता है, BUL, बुल, उसको कहा जाता है सांड, एन इंटैक्ट एनिमल विच इज कॉल्ड बुल को हम हल में या खेत के काम करने के लिए नहीं, बल्कि बुल एक सांड के रूप में, जैसे गलियों में आपने कई बार घूमते हुए देखा होगा सांड को,
हम ये थोड़ा कहते हैं बैल घूम रहा है। यदि बैल भी जा रहा है तो बैल एक उसको पाला जाता है, पालतू बना करके उसको हम काम लेते हैं, खेत का हो या बैलगाड़ी में हम सांड गाड़ी थोड़ी कहेंगे, बैलगाड़ी कहेंगे। वो बैल को उसमें जोड़ते हैं, हम जोतते हैं इसमें गाड़ी में ऑक्स को या बुल्लक को, बुल्लक। लेकिन इसी कैटेगरी में एक वर्ड आता है बुल, बुल्लक एंड ऑक्स, ठीक है ना। बुल्लक एंड ऑक्स सेम वर्ड, ठीक है ना, सेम एनिमल के लिए हम यूज कर रहे हैं इसमें ऑक्स या बुल्लक। और इसी उसमें फिर हम जब इंटैक्ट एनिमल के बारे के साथ बात के रूप में बात करेंगे तो हम बुल का प्रयोग करें, ब्यूटीफुल बुल। मोहन दिल्ली से वापस कब आएगा? आएगा, गागेगी। विल सेल का प्रयोग होगा, इसमें विल का प्रयोग होगा क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनेट है या सिंपल फ्यूचर जिसको बोलते हैं। और फर्स्ट फॉर्म आएगी कम, तो लिखो इसको कब। कब के लिए कौन सा वर्ड आएगा? व्हेन, व्हेन विल, ठीक है। विल आ गया, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे मोहन, फिर वर्ब की फॉर्म वापिस आना, वापिस आना, कम आना, कम आना, और कम बैक, वापिस आना, कम बैक, ठीक है। कहाँ से? फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली। व्हेन विल मोहन कम बैक फ्रॉम दिल्ली। क्लियर है सबको? नेक्स्ट, इस कहानी में वर्णित भूदृश्य के बारे में क्या विशेष है? क्या विशेष है? व्हाट इज स्पेशल? व्हाट इज स्पेशल? व्हाट इज स्पेशल? व्हाट इज स्पेशल? क्या विशेष है? क्या विशेष है? अबाउट द लैंडस्केप, भूदृश्य के बारे में। भूदृश्य, भूदृश्य, लैंडस्केप, भूदृश्य लैंडस्केप के बारे में। अबाउट, अबाउट द लैंडस्केप। इस कहानी में, इन द स्टोरी, वर्णित, पोर्ट्रेड, पोर्ट्रेड इन दिस, इन द स्टोरी, पोर्ट्रेड वर्णन किया हुआ, जिसका वर्णन किया गया है, वर्णित, पोर्ट्रेड। व्हाट इज स्पेशल? क्या विशेष है? ये ध्यान रखना है आपने। जो हिंदी की सेंस हमने लिखा था, हिंदी में हमने लिखा था, हम जब हिंदी में लिखते हैं तो सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं। जैसे उसने पत्थर लिखा, ही, उसने पत्थर लिखा, तो ही क्या हुआ इसमें? उसने क्या हुआ? सब्जेक्ट, कर्ता, पत्थर ऑब्जेक्ट, और लिखा वर्ब, तो ये हो गया SVO। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था पहले वाले पार्ट में। और जब इसको इंग्लिश में लिखेंगे, ही रोट ए लेटर, ही सब्जेक्ट, रोट वर्ब, और ए लेटर ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट इसमें बाद में है इंग्लिश में। तो इस प्रकार ये वर्ड आगे पीछे हो सकते हैं जब हम इंग्लिश में बोलेंगे, तो ये आपने ध्यान रखना है। बारे में क्या विशेष है? व्हाट इज स्पेशल? व्हाट इज स्पेशल? अबाउट द लैंडस्केप, ठीक है, भूदृश्य, इस कहानी में वर्णित, पोर्ट्रेट इन द स्टोरी। तो इस प्रकार हमने देखा कि जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो कैसे प्रश्न पूछते हुए यदि हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंग्लिश में तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और ये प्रॉब्लम जो है कब हमारी दूर हो सकती है? बोलो, प्रैक्टिस से। लगातार प्रैक्टिस कीजिए। इससे पहले भी हमने 1 to 15, 1 से 15 तक ट्रांसलेशन से रिलेटेड हम वीडियो लेक्चर तैयार कर चुके हैं। ये जो वीडियो लेक्चर है पार्ट नंबर 2 and 1, ये है टू आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन से रिलेटेड। जब हम किसी के सामने अपनी बात प्रश्न के रूप में करते हैं तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं टू आस्क क्वेश्चन। इनको आपने ध्यान से देखना है ताकि आपकी ट्रांसलेशन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।